द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष पर निशाना साधने के लिए शहजादे शहजादे कहते हैं कि जो पार्टी है उनमें वंशवाद है, हम इससे कई अछूते नहीं हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और अन्य नेता शहजादे की बात करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के शहजादों को बड़े बड़े पद पर बिठाया जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने। पहले अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई में भेजा गया और अब उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ में भेजने की तैयारी है पंकज सिंह को। पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे यानी शहजादे हैं, जो कि नोएडा से अभी विधायक हैं। अब लग रहा है उनकी विधायकी खतरे में है, तो उनको भेजा जा रहा है भारतीय ओलंपिक संघ में चुनाव लड़ने के लिए। अब वो वहां सियासत करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब आप ही ये तय करो कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद है या नहीं है। आप जानते हैं कि जय शाह लगातार बीसीसीआई में लगे हुए हैं और बीसीसीआई में कैसा खेल कर रहे हैं आप सब जानते हैं। कई सारे सवाल भी उठ रहे थे। जय साहब जो है वो सीधे तौर पे अंग्रेजी नहीं बोल पाते, इसका भी बात एक बार सामने आई थी, वो हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त पंकज सिंह कौन सी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल खबर के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अब राजनीति करेंगे खेलों में जाकर पंकज सिंह, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। उन्होंने बुधवार को भारतीय तलवारबाजी संघ एफएआई के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। उन्हें इस पद में चुनौती देने के लिए सामने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं है, इसलिए उनका तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होना तय है। भारतीय ओलंपिक संघ के सचिव और वर्तमान में एएफआई के अध्यक्ष राजीव मेहता ने अब सचिव पद के लिए नामांकन भरा है। उनका भी निर्विरोध होना तय है। एफएआई अध्यक्ष पद के लिए पंकज के नाम के प्रस्तावक राजीव मेहता और सचिव बशीर अहमद खान हैं। जल्द ही आयोग के भी चुनाव होने हैं और उसमें भी इस नए चेहरे की धमक दिखाई देगी। पंकज के आने से राजीव मेहता की भी आईओए में स्थिति और मजबूत होगी। तो आप समझिए सीधे तौर पर कि अब पंकज सिंह आईओ में एंट्री हो चुकी है, उनकी बड़ा पद उन्हें दिया जाना है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही, चुनाव लड़ सकते हैं। पहले से ही फेसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष रहे हैं। इस साल अगस्त महीने में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। वैसे आईओ चुनाव विचाराधीन है और दिल्ली हाईकोर्ट राहुल मेहरा की ओर से दायर मामले पर सुनवाई हो रही है। अब आप सीधे तौर पर समझिए कि जो पहले से अध्यक्ष बनाए गए थे एफएआई के, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बनाए गए थे, वो चुनाव भी पूरी तरह से विचाराधीन है कोर्ट में, उस पर मामला चल रहा है। अब इन लगा कि यहां से खटिया खड़ी होने वाली है, तो आईओ की तरफ यानी भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ मूव ऑन किया गया है पंकज सिंह को। पंकज सिंह उधर जाएंगे और उधर अध्यक्ष बन जाएंगे। तो अब खेल तमाशा कायदे से होना है। बीसीसीआई में बैठे हुए हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री के बेटे अमित शाह जी के बेटे हैं, और इधर राजनाथ सिंह के बेटे, राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, और उनके बेटे अब आईओ के अध्यक्ष बनेंगे। और देखिए अब क्या क्या खेला होना है। कुछ ट्वीट्स भी हमारे सामने आए, वो पढ़ के हम सुनाते हैं। दीपक शर्मा है जो लिखते हैं कि अमित शाह के बेटे जय का क्रिकेट पर कब्जा है और देश के बाकी खेलों पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज काबिज होने जा रहे हैं। खबर है कि उन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए का मुखिया बनाने की तैयारी है। मोदी जी देश के यूथ को भले कुछ दे पाएं या ना दे पाएं, पर भतीजों के अच्छे दिन जरूर लाएंगे। सीधे सीधे कहा है कि अच्छे दिन किसके आ रहे हैं भैया? अच्छे दिन तो भारतीय जनता पार्टी के शहजादों के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कोई लड़का नहीं है तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी अपने सहयोगियों, चाहे वो गृह मंत्री साहब हो यानी अमित शाह, चाहे वो रक्षा मंत्री साहब हो यानी राजनाथ सिंह, इनके दोनों के बेटों का जीवन उद्धार कर दिया है। ऐसी जगह भेज दिया जहां से खूब रुपया पैसा कमाओ, ऐश करो, कोई दिक्कत समस्या आएगी ही नहीं। देश के युवाओं के बारे में नहीं सोचते, जैसा लिखा है दीपक शर्मा ने कि देश के युवाओं के बारे में टाइम नहीं है सोचने का। उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं जब वो रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन अपने भतीजों के बारे में जरूर सोच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यही वजह है कि एक के बाद एक बड़े बड़े खेलों पर कब्जा जमाया जा रहा है भतीजों के द्वारा, यानी भतीजों को ही वहां भेजा जा रहा है। एफएआई का चुनाव हुआ, वो चुनाव भी कोर्ट में लंबित है मामला कि आखिरकार कैसे हो गया भाई, एफएआई के अध्यक्ष ऐसे कैसे बन गए, चुनाव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब यह हुआ कि चलो इनको किनारा करके अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भेजा जाएगा। आप समझिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। इसके पहले ही आप देखते हैं कि जय शाह साहब
कैसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने चले आते हैं और खूब उनकी किरकिरी होती है। खबर आपने देखी थी कि सोशल मीडिया पर जय शाह हुए ट्रोल, खराब अंग्रेजी का बेहद मजाक उड़ाया गया और वो तो वही बुद्धिजीवी तबका जय शाह की अंग्रेजी के बहाने बीजेपी और विशेषकर अमित शाह को वंशवाद की याद दिला रहा है। और ये वंशवाद का ही नतीजा है कि कुछ आता जाता नहीं, अंग्रेजी बोलना तक नहीं आता, फिर भी अंग्रेजी के स्क्रिप्ट लेकर सामने जय शाह आ जाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ट्रोल हो जाते हैं। अब देखिए पंकज सिंह आगे क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब ये समझ में आने लगा है कि वंशवाद के राह पर बीजेपी भी पूरी तरीके से चल रही है। बीजेपी के पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री अगर वंशवाद के खिलाफ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधेंगे तो उनको अपने भी गिरेबां पे देखना होगा कि उनके भतीजों को, यानी कि बड़े बड़े मंत्रियों के बेटों को क्या कुछ दिया गया है उपहार के तौर पे सरकार की तरफ से। इस बात पर भी विचार करना होगा। तो चलिए हम कुछ ट्वीट्स हैं, रिएक्शंस हैं, वो भी पढ़ के सुना देते हैं आपको। कामरान खान है, लिखते हैं गोदी मीडिया के पत्रकारों को यहां वंशवाद नहीं दिखता, बस उन्हें वंशवाद राहुल और प्रियंका में ही दिखता है। सीधे तौर पे उन्होंने बातें लिखी हैं क्योंकि ये वंशवाद पर हमला करते रहते हैं और इसी को लेकर गोदी पत्रकार भी कहते हैं। हिमांशु ये लिखते हैं कि हर किसी के लिए कोई ना कोई मस्त फ्री की नौकरी है मोदी सरकार में, खुद भी खाऊंगा और पार्टी के बेटे बेटियों रिश्तेदारों को भी खिलाऊंगा क्योंकि सबका साथ सबका विकास। शायद सबका साथ सबका विकास में मोदी जी जो है अपने भतीजों का विकास कर रहे हैं, बाकी और किसी का विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग बाग परेशान है, सोच रहे हैं कि कहां से भैया कहां नौकरी है, 2 करोड़ ना नौकरी है। रोजगार के नाम पर युवा परेशान है। यूपीएससी का आपने देखा पिछले कुछ दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दोबारा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी को वो मांग नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि अपने भाई भतीजों की तरफ से मदद की जा रही है। ऋषि सिंह चौहान लिखते हैं बहुत सही कहा आपने, और राजनाथ जी के दूसरे बेटे को जब पिताजी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हो, इतना तो बनता है। इसमें गलत यह नहीं कि इनको मिला, गलत यह है कि आप स्वयं भी वही करते हैं जिसके लिए आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है कि आप तो वंशवाद के खिलाफत करते हैं, वंशवाद के बारे में ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं, अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाते हैं और खुद भी वही कर रहे हैं। आप बताइए क्या कुछ नहीं है। देखिए रजत अभिनव वो भी एक आंकड़ा दे रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे आईएचएफ में हैं। जनार्दन यादव वो लिखते हैं हमारे साहब दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। राजीव वर्मा लिखते हैं कि अपने परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, दूसरों के परिवार को कोसकर, बिल्कुल वैसे ही राष्ट्रहित के नाम पर सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपना इनका पसंदीदा लक्ष्य है। ये सबसे मतलब बड़ी बात है कि जिसके आप जिस चीज की आप आलोचना करते रहे जीवन भर, जिसकी आलोचना करके आप सत्ता के सिंहासन पर पदासीन हो गए हैं, वही काम आप भी उसी धर्रे पर कर रहे हैं, बस आपका वे थोड़ा अलग है। इस पर सवाल कोई नहीं पूछा, लेकिन पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना चाहिए, और पूछना इसलिए चाहिए कि बताइए क्या और कोई नहीं मिला कि आप जो है आईओ में पंकज सिंह को भेज रहे हैं, और कोई नहीं मिला कि बीसीसीआई में आप जय शाह को भेज रहे हैं। यह सवाल अपने आप में अहम है कि आप खुद वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, बाकी और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव के समय आप दूसरी पार्टियों पर तो ये लांछन लगाएंगे कि आप वंशवाद करते हो, लेकिन खुद का गिरेबान कभी नहीं देखेंगे। इसीलिए सवाल पूछा जाना चाहिए, और पूछ रहा हूं मैं। अगर वहां वंशवाद है तो यहां वंशवाद क्यों नहीं, और अगर यहां वंशवाद है तो वहां वंशवाद क्यों? यह सवाल अपने आप में अहम है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि वो गलत है, एक तरफ ये क्या है, सही कर रहे हैं आप, इस तरह से बड़े पदों पर आसीन करा रहे हैं, सही है। लेकिन अब यही है ना कि जो वो करे तो गलत है, हम करें तो सब ठीक है। तो यही सब चल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से मोदी जी जो है अपनों को बड़े बड़े सिंहासन पर बिठा रहे हैं, अपने लोगों को, और फिर कह रहे हैं कि वंशवाद हमारी पार्टी में नहीं है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।